हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आज आपका आपके अपने चैनल मैथ टेस्ट बाय महेश पे। तो हरियाणा जीके की क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसमें एक नई वीडियो के साथ उपलब्ध है। इसमें हरियाणा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए गए हैं जो हाल ही में पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। तो चलिए देखते हैं, 25 क्वेश्चन हैं और इनको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चमेली, कमल, गुलाब और गुड़हल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। हरियाणा का राजकीय पुष्प है कमल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? हमने गलत कथन बताना है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एनसीआर का 40% भाग हरियाणा में पड़ता है। तो ये बिल्कुल राइट है, एनसीआर का 40% भाग हरियाणा पड़ता है। दूसरा, हरियाणा देश में ऑटोमोबाइल अग्रणी उत्पादक है। हाँ, ऑटोमोबाइल की काफ़ी कंपनियां हैं, जैसे मारुति हो गई या और काफ़ी कंपनियां हैं, वो ऑटोमोबाइल अग्रणी है। हरियाणा भारत में बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये भी पॉइंट ठीक है कि हरियाणा भारत में बासमती चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। हरियाणा देश में सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये कथन गलत है, क्योंकि हरियाणा सॉफ्टवेयर में भारत में तीसरे स्थान पर आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदी हरियाणा की एक आधिकारिक भाषा है। हाँ, हिंदी हरियाणा की आधिकारिक भाषा है, ये सही बात है। दूसरा है, पंजाबी को वर्ष 2010 में हरियाणा की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। ये कथन भी सही है, क्योंकि पंजाबी 2010 में हरियाणा की आधिकारिक भाषा बनी थी। इससे पहले तमिल हरियाणा की दूसरी राज्य भाषा थी। तो दोनों कथन ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें है दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले में कहता है, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, धनेश, भारतीय बस्टर्ड, हिमालयन मोनल, श्याम फ्रैंकोलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम फ्रैंकोलिन, काला तितर भी जिसे कहते हैं। तो हो जाएगा हरियाणा का राजकीय पक्षी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है, हरियाणा का सर्वाधिक गंतव्य वाला शहर कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, रोहतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व है 2442। इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व है 2442, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा घनत्व वाला है। जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो फरीदाबाद में 1 स्क्वायर किलोमीटर में 2442 लोग रह रहे हैं। तो इस शहर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसके ऑप्शन दे रखे 17, 18, 19, 16। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा 18वें नंबर पे है, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से 17वें नंबर पे। तो इसका राइट आंसर तो 18 ही आएगा, लेकिन कुछ एसएससी तो इसे HSSC तो इसे 18 ही मान रही है, बाकी 17 भी आंसर आ जाता है इसका, क्योंकि वर्तमान में हरियाणा की जनसंख्या 3 करोड़ से ऊपर हो गई है और ये माना जाता है कि ये अब 17वें नंबर पे आ गया, लेकिन इसका राइट आंसर 18 ही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऊंट, बाघ, काला हिरन और हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला हिरन। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, सभी लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष हरियाणा का राज्य वृक्ष है? बरगद का वृक्ष, पवित्र अंजीर, आम का वृक्ष और साल का वृक्ष। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पवित्र अंजीर, क्योंकि इसको ही पीपल का वृक्ष कहते हैं। तो हरियाणा का राज के वृक्ष है वो पीपल का वृक्ष है, उसको पवित्र अंजीर भी कहते हैं, अंजीर का वृक्ष भी कहते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, पीपल हो या अंजीर हो, वो हरियाणा का राज के वृक्ष है। तो राइट आंसर हो जाएगा पवित्र अंजीर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रथम उर्दू राज कवि थे? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं, लाला अनूप चंद, जिनका उपनाम आफ्ताब भी है, अहमद बख्श, तुलसीदास शर्मा दिनेश, उदय भानु हंस।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला अनूपचंद या आफ्ताब। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा के कितने सारे राज्य हरियाणा की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो ये पूछ रहा है हरियाणा की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं। तो हरियाणा की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। वैसे हरियाणा की सीमा को टोटल 7 राज्य स्पर्श करते हैं, राज्य नहीं, उसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश और 5 राज्य, चंडीगढ़ और दिल्ली, और 5 राज्य मिला के टोटल 7 जो स्टेट हैं वो हरियाणा को स्पर्श करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि हरियाणा की सीमा कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है तो आंसर हो जाएगा 7। अगर ये आए कि कितने राज्यों से लगती है तो आंसर आएगा 5। तो इसमें राज्य पूछा था तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो समझ लेना इसको। हरियाणा का अनुदैर्घ्य विस्तार क्या है? तो इसने दे रखा 74 डिग्री 27 मिनट पश्चिम से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। ये गलत है। 74 डिग्री 27 पूर्व से 27 पूर्वी देशांतर। बी आंसर है इसका 74 डिग्री 27 मिनट पूर्व से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। 74-27 याद कर लेना, 74-27 से 77-36 है पूर्वी देशांतर। ठीक है, सी गलत है क्योंकि इसने दक्षिण देशांतर दे रखा है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74-27 77-36 पूर्वी देशांतर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? तो हरियाणा का राजकीय पक्षी क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं मोर, हंस, काला तितर, उल्लू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला तितर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। काला तितर को हरियाणा का राजकीय पक्षी कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर भी के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन कल की सीरीज में भी आया था और रिपीट हो गया। ये पिछले एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सभी, तो इसलिए रिपीट हो रहे हैं। इसके ऑप्शन दे रखे यमुनानगर, कैथल, नारनौल और सोहना। तो हाँ, इसमें आंसर हो जाएगा नारनौल। नारनौल को 360 बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, तालाबों का शहर भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारनौल। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा के किस जिले की सीमा अन्य राज्य से नहीं लगती? ऑप्शन दे रखे हैं इसने जिंद, रोहतक, झज्जर। तो जो ऑप्शन है इनके हिसाब से रोहतक एक ऐसा जिला है जो लैंड लॉक्ड है, जिसके सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। तो इसका राइट आंसर है केवल बी। लेकिन अभी जो चरखी दादरी को नया जिला बनाया है, तो चरखी दादरी भी एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती। तो अगर इसमें चरखी दादरी होता तो रोहतक और चरखी दादरी दोनों हो जाते। अगर इसमें सिंगल है तो खाली रोहतक आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन दे रखे नंदीग्राम, गुड़गांव, नांगड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदीग्राम। राइट आंसर हो जाएगा इसका नंदीग्राम। नारनौल का प्राचीन नाम नंदीग्राम। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो गुजरात तो हरियाणा को टच करता ही नहीं है, तो हमें इन ऑप्शंस को देखना है। उत्तर प्रदेश हरियाणा की पूर्वी सीमा पे लगा है, जो हरियाणा की यमुना नदी है उसके साथ साथ। राजस्थान हरियाणा के दक्षिण में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। पंजाब हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है और गुजरात हरियाणा को टच करता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। हरियाणा के दक्षिण में राजस्थान। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वर्तमान में हरियाणा के जिलों की संख्या। वर्तमान में हरियाणा में कितने ज़िले हैं? ए 15, बी 17, सी 19, डी 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको हरियाणा के राजकीय स्तनपायी के रूप में मान्यता प्राप्त है? ब्लैक बक, वाइल्ड बैफेलो, एशियाटिक लायन,
बोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक बक। याद कर लेना भाई इसमें, ब्लैक बक हरियाणा का राजकीय स्तनपायी है। आगे देखो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के राज के पेड़ के रूप में मान्यता प्राप्त? गुल, मोर, बरगद, पीपल, अर्जुन। तो इसको अंजीर कह लो या पीपल कह लो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीपल, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत हरियाणा का कौन सा क्षेत्र आता है? ऑप्शन दे रखे हैं रोहतक, सोनीपत, करनाल। तो दिल्ली एनसीआर में रोहतक भी आता है, सोनीपत भी आता है, करनाल नहीं आता, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में दे रखा रोहतक, जिंद और करनाल। करनाल नहीं आता, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। रोहतक, झज्जर, जिंद। रोहतक आता है, झज्जर आता है, लेकिन जिंद नहीं आता, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। रोहतक, झज्जर, मेवात, तो ऑप्शन डी हो सकता है, क्योंकि रोहतक, झज्जर और मेवात आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद, हिसार, भिवानी, गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीदाबाद, ऑप्शन ए। फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे अधिक है। सबसे बड़ा नगर परिषद आ जाए तो भी फरीदाबाद आता है, सबसे बड़ा शहर आ जाए तो भी फरीदाबाद आता है, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला आ जाए तो भी फरीदाबाद आता है। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? ऑप्शन दे रखे हैं पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि हरियाणा के दक्षिण में तो सिर्फ राजस्थान ही लगता है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं हिसार, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव। तो सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव तो एनसीआर में आते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, लेकिन हिसार नहीं आता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार। अगला, हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से लगती है? रेवाड़ी, झज्जर, यमुनानगर, पंचकुला। तो रेवाड़ी की नहीं लगती, झज्जर की नहीं लगती, यमुनानगर की लगती है, पंचकुला की। यमुनानगर की 3 कौन कौन से राज्यों से लगती है? सबसे पहले तो यमुनानगर की लगती हिमाचल प्रदेश से, फिर लगती उत्तराखंड से, और फिर लगती पंजाब से। तो यमुनानगर की सीमा 3 राज्यों से लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या क्या थी? तो हरियाणा के गठन के समय ऑप्शन दे रखा है 7, 17, 9, 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि वे कौन कौन से ज़िले थे, तो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। इसको करना है आपको AR, अरे, गुरु का ही मांझी। तो ए से तो अम्बाड़ा हो गया, आर से रोहतक हो गया, गुरु से गुरुग्राम हो गया, का से करनाल हो गया, ही से हिसार हो गया, माँ से महेंद्रगढ़ हो गया, और जी से जिंद हो गया। तो आपको याद रखना है अरे गुरु का ही मांझी, अरे गुरु का ही मांझी। तो ये 7 ज़िले हैं जो हरियाणा जब गठन हुआ था तो उस समय इन 7 ज़िलों का भी गठन हुआ था। वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। तो इनको याद रखने की ट्रिक है अरे गुरु का ही मांझी। ए से अम्बाड़ा, आर से रोहतक, गुरु से गुरुग्राम, का से करनाल, ही से हिसार, माँ से महेंद्रगढ़, और जे से जिंद। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।